मेरे फादर गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, तो उनका जो स्टाफ है उसमें मोस्टली डॉक्टर्स अलमाटी से ही उन्होंने एमबीबीएस की है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है इंडियन पेरेंट्स और नीट एस्पायरेंट्स में, बहुत बड़ा डर रहता है उनके अंदर कि भाई इस बच्चे से नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा या सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद ये एमसीआई या एफएमजी एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, वो कैसे पास कर पाएगा। तो यस। कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैडर क्लासेस होती हैं। हाँ। ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत पढ़ना पड़ता है और डेली परफॉर्म करना पड़ता है। से आप में कई लोगों के पेरेंट्स डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो आपके लोग, आपके वो पेरेंट्स वो बेवकूफ़ थोड़ी जो आपको यहाँ भेज दिया। उन्होंने 12th के बाद ही एमबीबीएस अब्रॉड ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और आज वो एसएमएस से हिमेटोलॉजी में पीजी कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे इंडियन फूड सर्व होगा और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों सर्व होते हैं। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को ये बहुत स्मार्ट लगा मेरा ये डिसीजन कि मैंने एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया में मेरे को ऑप्शन मिल रहा था, मैंने वो छोड़ के यहाँ पे एडमिशन लिया। इट्स डेफिनेटली अ 10 आउट ऑफ 10 डिसीजन, बिकॉज यहाँ आके एक मोटिवेशन मिली है, वी कैन अचीव थिंग्स, वी कैन बी अ गुड मेडिकल स्टूडेंट देन बिकम गुड डॉक्टर्स। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू पर्ल मेड इनसाइडर्स। तो आज हमारे साथ हैं कजाकिस्तान में पढ़ने वाले एमबीबीएस एमबीबीएस कोर्स के स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर के हैं। तो ये अलमाटी सिटी में दो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी और कैस्पियन यूनिवर्सिटी। तो उनके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे हैं। तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं इनके। तो प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Neha and I am from Kazakh Christian Medical University. इंडिया में कहाँ से हो आप? In India, I am from Jaipur, Rajasthan. I'm Aditi Charan. I'm first year student of Kazakh Russian Medical University and I'm also from Jaipur. My name is Anamika and I'm student of Karmu and I'm from Haryana, Bhiwani. Hello everyone, my name is Sheetal Barda and I am from CISM, and in India I am from Haryana. Hello everyone, my name is Sanskriti Parekh. I am from Kazakh Russian Medical University and I am from Jaipur, from Rajasthan. Hello everyone, my name is Manasvi Chaudhary and I'm from Kazakh Russian Medical University, Kazakhstan, and in India I'm from Jaipur. तो बेसिकली पॉडकास्ट है, इस वीडियो का एक थीम है जो नीट एस्पायरेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए है। ठीक है, कि नीट एस्पायरेंट्स जनरली क्या होता है कि उनके लिए सक्सेस की एक डेफिनेशन बन जाती है कि एम्स में सिलेक्शन सबसे पहले। ठीक है, और मान लो एम्स में नहीं हुआ तो टॉप 10 टॉप 20 मेडिकल कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, उनको वो सक्सेस मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद मान लो कि कोई लास्ट में गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल गए, तो भी वो 1-2 साल में उसको सक्सेस की तरह देखने लगते हैं। ठीक है, लेकिन एमबीबीएस अब्रॉड जो, या विदेश से एमबीबीएस करने को लेके अभी भी इंडियन स्टूडेंट्स में और सोसाइटी में एक परसेप्शन बना हुआ है, एक धारणा बनी हुई है कि वहाँ पे तो सिर्फ ऐसे वो बच्चे जाते हैं जिनको पढ़ना नहीं होता, या जो कम दिमाग के होते हैं, एक जनरल वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि जिनमें कोई आईक्यू नहीं होता। ठीक है, वो लोग जाते हैं वहाँ पे। तो जनरल, मैंने कई बार ऐसा भी सुना है कि भेड़ बकरियाँ जाती है तो वहाँ पे तो पढ़ने। ठीक है, तो ये एक माहौल और एक धारणा बनाई गई है जो कि बिल्कुल ही, मैं से मान लो, बिल्कुल गलत है ऐसे। ठीक है, और उस वजह से जो वो नीट का एस्पायरेंट्स है, ठीक है, वो अपनी लाइफ के बहुत सारे साल ड्रॉप्स लेके बर्बाद कर देते हैं, और उस वजह से कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता। जैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा, जैसे 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम देने बैठते हैं, और जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 50,000 ही सीट्स है मेरे हिसाब से ना, जो एमबीबीएस की। तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, 3-4 साल वैसे उनकी लाइफ के बर्बाद हो जाते हैं, और फिर कई लोग सीवियर केसेस में सुसाइड भी कर लेते हैं। तो आज हम कुछ स्टूडेंट के साथ बैठे हैं जिनके पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं या किसी तरह मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर जिनका एक पहले से ही टारगेट था कि उनको एमबीबीएस अब्रॉड जाना है, क्योंकि उन्होंने उसको इस तरह से नहीं देखा कि ये एक फेलियर वाला पाथ है या लूजर्स के लिए है। उन्होंने बिल्कुल एक क्लियर कट अपने माइंड में था कि ये भी एक ऑप्शन है, क्योंकि उनके किसी रिलेटिव ने, किसी जानकार ने वहाँ से एमबीबीएस करी और वो सक्सेसफुल रहे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो हम कुछ स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं, तो हम पहले पूछेंगे कि
आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में पता कैसे लगा, पहले एक बार आप बताइए। एक्चुअली पहले तो मैं इससे बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं थी। ऑब्वियसली मैंने एक ड्रॉप ले रखा है, अगर मुझे पहले इंट्रोड्यूस करा जाता तो मैं एक ड्रॉप भी नहीं लेती। एंड मेरे एक रिलेटिव हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, तो उन्होंने मेरे को यहाँ से इंट्रोड्यूस कराया था कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मैं इस टाइप से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई। मैंने इसके बारे में सुना मेरे भाई भाई से, और उसने फर्स्ट टाइम में एमसीआई भी क्लियर किया है। उन्होंने ताजिकिस्तान से किया था मैं एमबीबीएस, तो मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन वहीं से मिली। अभी वो क्या कर रहे हैं करंटली? Currently, he is doing PG from SMS Medical College from hematology, और उनकी एज क्या है जैसे अभी? and his age is 27. तो आप देख रहे हैं, मतलब उन्होंने 12th के बाद ही एमबीबीएस अब्रॉड ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और आज वो एसएमएस से हिमेटोलॉजी में पीजी कर रहे हैं, ठीक है। और कई जो बच्चे हैं वो इसी कारण ऐसे ड्रॉप्स लेते रहते हैं कि बाहर कुछ नहीं रखा, और वो उस वजह से अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और फिर लास्ट में जाके इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो फील्ड ही छोड़नी पड़ती है। तो 4-5 साल आपने टाइम भी वेस्ट किया, पैसा भी वेस्ट किया, और फिर फील्ड भी छोड़ दी, तो उस लाइफ एक वेस्ट है वो लाइफ, मतलब मैं उसको एक माइंड वेस्ट की तरह बोलूंगा कि एक आपने एक इंसान को मतलब वेस्ट कर दिया आपको, उसमें पूरी सोसाइटी और पूरे एजुकेशन सिस्टम की ऐसे डिफॉल्ट गलती है उसमें ना। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे, आपने कहाँ से एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में कैसे पता लगा? मेरे फादर गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, तो उनका जो स्टाफ है उसमें मोस्टली डॉक्टर्स अलमाटी से ही उन्होंने एमबीबीएस की है। जो उनके सुपरवाइज़र हैं उन्होंने भी, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि तुम्हें भी वहाँ जाके करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक एक्सपोजर मिलेगा, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल टुडे, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो जैसे वहाँ पे तो इंडिया में से लोग बोलते हैं कि वहाँ पे तो कोई पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पे तो कुछ सिखाया नहीं जाता, ये तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया यहाँ पे आने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत पढ़ना पड़ता है और डेली परफॉर्म करना पड़ता है। आई डोंट नो, बट आई डोंट नो कि इंडिया में ऐसा होता है नहीं, बट यहाँ हमें डेली पूछा जाएगा, डेली मार्क्स मिलेंगे, डेली अच्छे से पार्टिसिपेट करना है क्लास में, और अपना पूरा 100% देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बस बैठे और कॉलेज जाके आ गए, हाँ, ऐसा तो जैसे बिल्कुल नहीं है। टीचर स्टूडेंट के रेशियो क्या रहता है एक ग्रुप में? हम एक ग्रुप में मैक्सिमम 10 होते हैं स्टूडेंट्स, और टीचर जो होता है वो इंडिविजुअली सब पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। दे पर्सनली नो अस अच्छा, कि और कौन कैसा जैसे परफॉर्म कर आपकी रहा है। एनाटॉमी क्लास किस तरह से लगती है? एनाटॉमी क्लास हमारे 2 टाइप की क्लासेस होती है। एक तो जिसमें टीचर हमें पढ़ाता है और एक तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक कैडवर क्लासेस लगती है जो दूसरी जो लेक्चरर है हमारी वो लेती है, और हमें कैडवर पे पढ़ाया जाता है, उसके बारे में डेली वीकली पूछा जाता है जो कैडवर हमें पढ़ा रहे हैं। तो आप कजाक रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो कजाक यस। रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में कैडर क्लासेस होती हैं, हाँ। ठीक है। और मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना है, जो भी इंडियन नीट एस्पायरेंट्स और इंडियन पेरेंट्स ये देख रहे हैं कि वहाँ कोई पढ़ाई नहीं, तेरे बहुत पढ़ाई होती है भाई, रोज पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आपको कैसे पता लगा एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में? मुझे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में मुझे मेरे अंकल से पता लगा है, वो भी तजाकिस्तान से एमबीबीएस किया है उन्होंने, एंड उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में एमसीए क्लियर किया है, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ किया। अच्छा, आप बताइए आपको कैसे पता लगा एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में? एक्चुअली मेरे ब्रदर ने भी एमसीआई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करी। ही डिड हिज एमबीबीएस फ्रॉम ताजिकिस्तान, so yeah, his it was his opinion that you should not take any other further drop and you should go Almaty. तो अभी क्या कर रहे हैं आपके ब्रदर? Currently he's doing his internship. अप्रैल में उनकी इंटर्नशिप खत्म हो कहाँ जाएगी। से? एसएमएस। तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से इनके ब्रदर इंटर्नशिप कर। तो एक बहुत बड़ा मिथ है इंडियन पेरेंट्स और नीट एस्पायरेंट्स में, बहुत बड़ा डर रहता है उनके अंदर कि भाई इस बच्चे से नीट का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा या सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद ये एमसीआई या एफएमजी एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, वो कैसे पास कर पाएगा। तो आप ऐसे देखिए कि बच्चा जब 5 साल यहाँ रहता है ना, तो 5 साल में उसका ब्रेन भी डेवलप करता है, ठीक है, और वो एक माहौल में रहता है ना जहाँ पे वो डॉक्टर्स के बीच में रहता है, उसी तरह की बातें चलती है, तो उसको एक क्लियर कट गोल मिलता है। और बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए पास करी है, ठीक है, वो कौन लोग जो वहाँ के सिलेक्शन क्राइटेरिया जिस तरह का भी बना हुआ है इंडिया का, वहाँ पे वो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। अब सेलेक्ट नहीं हो पाना और फेल हो जाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है, इन दोनों बातों में। तो वो इंडियन जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से सेलेक्ट नहीं पाए, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो लूजर थे या उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी,
ठीक है, वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है पॉपुलेशन रेशियो और कितनी सीट्स है उसके ऊपर। तो बहुत यहाँ पे एग्जांपल्स क्लियर कर जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीआई पास करी है। ठीक है, आप बताएं आपको कैसे पता लगा एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में? I also came to know from a relative only, and he did his UG from Russian Medical College only, and in one go he just passed the MCI exam, and now he's doing internship in one of the government college in Rajasthan. ओके, तो अब जैसे एक बहुत ही पर्सनल सा सवाल है कि आपको वो लूजर वाली फीलिंग आती है, जैसे इंडिया में जो भी बच्चे अभी नहीं, नीट का एग्जाम नहीं, दे रहे हैं वो एक लूजर वाली फीलिंग देना चाहते हैं कि तुम तो बाहर चले गए है ना, तुम क्या ही हो, तो क्या नहीं, क्या फील कर रहे हो आके, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है नहीं, कि नहीं, ये बिल्कुल एक मिथ है कि यहाँ पे आके ना मतलब बच्चे मास बंक में एंगेज हो जाते हैं और ये सब। अगर आपका माइंड क्लियर है, अगर आपको गोल है, तो थोड़े-थोड़े अगर आप आवर्स भी पुट ऑन करोगे तो डेफिनिटली आपका हो जाएगा फर्स्ट हम्म, गोल। कंसिस्टेंट होना है आपको। हाँ, अब जैसे ऐसा है ना कि जैसे यार कई इंडियन पेरेंट्स जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, तो वो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल एक क्लियर कट पाथ पहले से ही बना देते हैं वो, है ना, कि आपको नीट की कोचिंग करनी है, इतने मार्क्स लाने हैं, उससे प्राइवेट कॉलेज में चले जाओगे। जैसे मेरा खुद का दोस्त था मोजेस, है ना, नॉर्थ ईस्ट साइड से था वो। ठीक है, वो जब हम कोचिंग कर रहे थे तो उसका बिल्कुल क्लियर कट गोल था, उसका कुछ ऐसा नहीं था कि उसको 500 नंबर लाने या 600 नंबर लाने हैं। उसने वो मेरे को साफ कहता था मैं यहाँ पे केवल 300 नंबर लेने के लिए आया हूँ, और वो केवल बायोलॉजी पढ़ता था और कुछ ही नहीं पढ़ता था वो, क्योंकि वो 300 नंबर लाके किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उसका पहले से क्लियर था। तो उसी तरह से ये एक पाथ है, हो सकता है आपके लिए। आप क्यों मतलब अपनी जिंदगी को ऐसे मुश्किल बनाना चाहते हो जबरदस्ती, कि उस अपने आप को प्रूव करना, और उस मतलब ठीक है यार, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो एम्स में सेलेक्ट होते हैं या टॉप 10 मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट है तो मेहनत नहीं करते, हम उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, हम हमारा मेन फोकस है उन लोगों पे जो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, है ना, इस वजह से कि वो सोसाइटी को कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो अपने आप को लूजर फील कर रहे हैं। हमारा ये मेन मकसद ये है इस वीडियो का। हम जो भी सेलेक्ट होके गए उनकी मेहनत के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे। आप सही में मेहनती थे, आप डेडिकेटेड थे, आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने आप को काफ़ी डेडिकेटेड रखा, डिस्ट्रैक्शन से बचाए रखा। ठीक है, पर आप ऐसे देखिए ना कि जो लोग नहीं कर पाए, किसी भी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो लूजर नहीं है ना, और जो यहाँ पे आ गए, ठीक है, उन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया यार। मतलब मैं तो इसको स्मार्ट डिसीजन बोलूंगा जो 12th के साथ ही आ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एग्जाम्पल्स थे अपने भैया के, अपने रिलेटिव्स के, अपने पेरेंट्स के। ठीक है, अभी जैसे आप में कई लोगों के पेरेंट्स डॉक्टर या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो आपके लोग, आपके वो पेरेंट्स वो बेवकूफ़ थोड़ी जो आपको यहाँ भेज दिया, कुछ सोच समझ के वैसे ही तो भेजा होगा ना। तो जैसे मैं अब जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में, कि आपका हॉस्टल और फूड और जो भी अकोमोडेशन वाले रहता है, जो पेरेंट्स के मन में काफ़ी चिंता रहती है, क्या रहता है कि आपको इंडियन खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में आप बताइए। इंडियन खाना ही है, और बहुत अच्छे हाइजीन और अच्छे से हमें मिलता है, और प्रॉपर एक हॉस्टल में भी फैसिलिटीज़ कोई अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बताइए। खाना बहुत अच्छा मिलता है, लाइक घर जैसा ही मिलता है सेम, तो खाने की तो कोई टेंशन नहीं है। हम्म, खाना बहुत अच्छा है, वैरायटी होती है खाने में, बिल्कुल घर जैसा हाइजीनिक फूड है, प्योर इंडियन फूड है। हाँ, जैसे हाइजीन वाला तो ऐसा है कि यहाँ पे आप गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट के रूल्स इतने हैं कि अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट रख ही नहीं सकते आप। आपका एम्बियंस बिल्कुल साफ होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये यस। गवर्नमेंट के रूल्स है स्ट्रिक्ट, इंडिया जैसा नहीं है कि हाँ चल रहा है तो चल रहा है ना। आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। एक्चुअली स्टार्टिंग में क्या था कि पहले तो पेरेंट्स को यही था कि जो वेजिटेरियन है उन्हें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बाहर जाके तुम नॉन वेज हो जाओगे और होना पड़ेगा क्योंकि सरवाइव नहीं कर पाओगे। पर यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ पे इंडियन फूड सर्व होगा, और ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तीनों सर्व होते हैं। और जो बाकी फैसिलिटीज़ है जैसे हॉस्टल्स में, जैसे इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत ठंडा है, मतलब कोल्ड एरिया है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे रूम्स में हीटर्स वगैरह सब प्रोवाइडेड हैं, गर्म पानी की फैसिलिटी वगैरह सब है यहाँ पे। सो यहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें, और सेफ़र कंट्री है ऑल ओवर, कि रात में भी कहीं भी जा सकते हैं, कोई इशू हमें अभी तक देखने को नहीं मिला यहाँ पे। हाँ, तो ऐसे देखो यार 90s से यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना ऐसे, तो ये अपने आप में एक सिविलाइजेशन है अलग से, इंडियन स्टूडेंट की अपने आप में एक किंगडम है। तो मतलब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बस उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो उनको पता, इंडिया में जो जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ
ऐसी दुनिया भी एक अलग से, यहाँ का अपना एक एनवायरनमेंट है, अपने एक ग्रुप बना हुआ है लोगों का, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल ग्रोथ हुई है हमारी अगर देखा जाए तो, क्योंकि ओवरऑल जो क्लासेस हैं उसमें ऑब्वियसली टीचर पर्टिकुलरली हर एक से क्वेश्चन करता है, तो हर एक की कॉन्फिडेंस से आंसर देना होता है। मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे बहुत ज़्यादा, और जो नॉलेज है, नॉलेज बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है। और ऑब्वियसली अगर हम फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो हमें सर्वाइव करना आ रहा है, मतलब हमें कैसे हर मैटर को अपने आप सॉल्व करना है, पेरेंट्स तक नहीं पहुंचाना, तो उससे भी एक टैकल करना आता है। सो इट्स लाइक कि ओनली स्टडीज से बेस्ड नहीं है, ओवरऑल जो हमारी जो ग्रोथ होती है वो हो रही है हम्म। यहाँ पे। और एक बात ये भी है, जैसे मैं फिफ्थ ईयर का स्टूडेंट हुआ ना, तो अब तक आते आते इतनी नॉलेज हो गई ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से रहने की, कि अब मैं किसी भी देश में जाके रह सकता हूँ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया। और ये मेरे साथ के सारे लड़के लड़कियों में ये कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो आप ये एक अपने आप में एक स्किल है कि आप में एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है कि आप किसी भी देश में जाके रह सकते हो, मतलब दूसरे शहर का तो बहुत ही मतलब अब हम जो फिफ्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो पास आउट हो चुके, तो ये एक अलग सा ऐसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देके जाता है, जो काफ़ी बूस्ट अप करता है कॉन्फिडेंस को और खुद की पर्सनैलिटी को भी, ठीक है। अच्छा, एक ऐसे सवाल की, रैगिंग वगैरह होती है तुम्हारी? नो, बिल्कुल नहीं। सीनियर्स कैसे हैं यहाँ के? सीनियर्स आर वेरी सपोर्टिव ओवर हियर। Seniors are like brothers and sisters. We even don't call them boss. We call them like bhaiya and didi, and they don't judge us. सीनियर्स हैव बीन वेरी हेल्पफुल सिंस द वेरी बिगिनिंग, और सब बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली हेल्पफुल है, बहुत पोलाइट है, अच्छे से गाइड करते हैं हमको, एंड दे मेक श्योर दैट वी डोंट सफ़र इन एनी पॉसिबल वे। यहाँ पे सीनियर बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करते हैं, हर चीज़ में हमारी सपोर्ट भी करते हैं, जैसे हमारे बड़े भाई बहन करते हैं हमारी सपोर्ट, वैसे यहाँ पे हमारी हेल्प करते हैं। हमें यहाँ पे आके ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम दूसरे देश में हैं, दूसरे अ, जगह रह रहे हैं। हमें वैसा ही फील होता है जैसे हम घर पे रहते हैं। बहुत सपोर्टिव है यहाँ की सीनियर्स। तो जैसे मैं सीनियर हूँ इनका ना, अब यार जैसे मैं ये लोग यहाँ पे आए हैं अपने घर से दूर है ना, एक तो होम सिकनेस, ठीक है, एक यहाँ पे रहना अपने आप में एक स्ट्रगल। तो इन सारी चीज़ों, इन सारी प्रॉब्लम्स के बाद मैं इनकी रैगिंग भी कर दूँ, तो ये तो ऐसे बहुत ज़्यादा क्रुअल्टी नहीं हो जाएगी, मतलब ऐसे, मतलब क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया, हमें रहना सिखाया यहाँ पे, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो वही हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है, ठीक है, कि हम उस लेगेसी को पास ऑन करें एज अ एल्डर ब्रदर सिस्टर, ठीक है, कि इनको रहना सिखाए यहाँ पे, समझाए, यहाँ पे सपोर्ट करें मेंटली हर तरीके से। एक सी एज ए सीनियर हमारी जिम्मेदारी यही बनती है, और इस तरह से ही हम ट्रीट करते हैं इन्हें। हाँ, तो जैसे आपके पास मान लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला, तो आपके पास दो ऑप्शन थे, तो इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और एक एमबीबीएस अब्रॉड, तो यहाँ ये क्यों चुना आपने? एक्चुअली पहले ही मैं एडमिशन करा चुकी थी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंडिया में, बट फिर वहाँ से मुझे किसी कोई रिलेटिव जो मिले मुझे, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम वहाँ क्यों नहीं ट्राई करती हो, और वहाँ बहुत अच्छा ऑप्शन है जाने के लिए। तो उसके बाद जब मैंने सर्च ऑन स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ भी तो ऑप्शन है और बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू दैट। और जितना भी जो मुझे लगता है कि यहाँ आने के लिए, यहाँ जो मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं फिर और कंट्रीज़ में भी सर्वाइव कर पाऊँगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत मेरा स्मार्ट डिसीजन तो था। वहाँ की फीस क्या थी वो उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की? ये मत पूछो। बता दो। एक्चुअली जो ऊपर वाली ऊपर वाली कहाँ? डोनेशन कितना देना पड़ रहा था? डोनेशन मुझे 40 लाख देना पड़ा, और उसके बाद जो एडमिशन फीस थी वो 1 सीआर के आसपास थी। हाँ। और उसके अलावा जो हॉस्टल वगैरह था वो कुछ भी इंक्लूडेड नहीं था उसमें। हाँ, तो ये वो ऐसे सेपरेट देखो था कि उससे। एक फैक्ट है कि हमारी जो किडनी को सपोर्ट करने वाली मसल है सोआस मेजर, अब या तो वो 1.5 करोड़ दे के पढ़ लेती या यहाँ पे आके 20 लाख में पढ़ लेती, ठीक है भाई, फैक्ट तो कभी चेंज नहीं होगा ना ये। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को ये बहुत स्मार्ट लगा मेरा ये डिसीजन, कि मैंने एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया में मेरे को ऑप्शन मिल रहा था, मैंने वो छोड़ के यहाँ पे एडमिशन लिया। और तो यहाँ तो ऑब्वियसली सेव तो हो ही रहा है, और उसके साथ साथ मुझे लगता है जो ग्रोथ हो रही है वो तो पॉसिबल वे में दिख ही रही है। तो हाँ, बाकी मतलब ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। अब यार देखो, बहुत बेसिक सी बात है, इंडिया जैसा तो होगा नहीं, क्योंकि इंडिया अपना देश है, अपने लैंग्वेज वाला कोई बैरियर नहीं होता, और एक सिस्टम बना हुआ है ना,
ठीक है, तो उस लेवल का नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। जैसे मेरे बाकी वीडियोस देख लो, उसमें हम जाते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, उनमें हमको हर तरह के पेशेंट से दिखाया जाता है, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है कि क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, बट कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, तो आप अपनी लैंग्वेज अच्छी कर लो तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बाकी जैसे कि हम एफएमजी क्लियर करके जो भी हमारे सीनियर्स हैं और हम भी हैं, तो हम भी इंटर्नशिप करेंगे, तो आई थिंक जो भी क्लिनिकल एक्सपोजर होगा वो सारा वो उसमें वहाँ इंक्लूड कवर हो जाएगा। जाएगा। हाँ, क्योंकि जो अभी मेरे ब्रदर हैं वो कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि अब आपका कहीं का चल रहा है, कभी साइकेट्री, कभी ऑप्थो, कभी गायनो, तो सारा एक्सपीरियंस जो भी हम 5 साल में कवर करेंगे वो साल भर में भी कवर किया जा हाँ, सकता और है। यार मतलब एमबीबीएस ऐसे हम कैसे क्यों ऐसे मान के चलते हैं कि एमबीबीएस जो कर रहा है वो बंदा वो पता नहीं कितना बड़ा डॉक्टर बन गया, जैसे कोई हार्ट ट्रांसप्लांट थोड़ी कर देगा, वो लिवर ट्रांसप्लांट थोड़ी कर देगा। मतलब आप खुद सोचो, मैं इंडियन जो भी ऑडियंस अगर कोई भी देख रहा हो, पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने भाइयों को क्या किसी एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास दिखाने ले जाओगे, चाहे छोटा सा जुकाम बुखार ही क्यों ना हुआ उसको, स्पेशलिस्ट के पास ही लेके जाते हो ना, ठीक है, समझ रहे हो मतलब। तो एमबीबीएस की अपने आप में उस तरह से वैल्यू नहीं है, तो आप कहीं से भी करो बराबर है वो, देखा जाए तो भाई। आप मन में कुछ भी सोचते रहो अपने ना कि भाई मैंने यहाँ से करा है तो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, वैसे नहीं। डॉक्टर बनने का एक पूरा प्रोसेस होता है जो आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना, ठीक है, तभी उन्होंने आपको यहाँ भेजा, ठीक है, उसमें आपको पहले जनरल ग्रेजुएशन होती है, फिर स्पेशलाइजेशन, फिर आपको एक्सपीरियंस प्रैक्टिस के बाद मिलता है, तब जाके आप कहीं एक डॉक्टर बनते हो। एमबीबीएस जस्ट एमबीबीएस करके ही थोड़ी आप डॉक्टर बन गए, ठीक है भाई। प्राउड फील करना है तो फील करो कि आपने मेहनत करी है, वो सारी चीजें, वो एक अपनी जगह सही बात है। पर बाकी बच्चे जिन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड चूज कर लिया, वो लूजर नहीं है ना यार। मतलब उनके पास इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जब से भी दुनिया बनी है, इस टाइम पीरियड में अभी ऐसा माहौल चल रहा है कि 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और 50,000 सीट है, तो उनके पास वो एक ऑप्शन था, उसको जस्ट एक ऑप्शन क्यों नहीं देखते हम, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्यों नहीं देख रहे उनको, लूजर और विनर इस तरह से क्यों बांट रखा है। मतलब ये वही बात हुई ना कि मेरी लकीर लंबी हो इसलिए मैं सामने वाले की लकीर छोटी कर दूं, ये तो कोई मतलब सेंस हुआ नहीं ना, मतलब ऐसे। तो भाई बहुत बढ़िया ऑप्शन है, डिप्रेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जैसे इंडिया में पढ़ते हैं वही किताबें पढ़ते हैं। जैसे एनाटॉमी के लिए कौन सी किताबें पढ़ती हो तुम? बीडी चौरसिया, इंडिया में कोई तुम एक्स्ट्रा थोड़ी पढ़ रहे होंगे जो भी है ना, ऐसे। एंड स्पेशली एक हाँ और हाँ। चीज़, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत उन्हें होती है थोड़ा अपने पेरेंट्स को क्या है कन्विंस करने के लिए, तो वो उनके पास में स्ट्रिक्टली दो ही डिसीजंस होते हैं, या तो वो गवर्नमेंट में अगर उनका होता है तो ठीक है, दूसरा दे स्टेप बैक, they just choose to step back, they just go, try to move on some other fields। तो उनके लिए ये एमबीबीएस अब्रॉड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और बिना पढ़े आपको कहीं भी डिग्री नहीं मिलेगी। आप कोई भी कंट्री में किसी भी मेडिकल कॉलेज में आप चले जाओ तो मास बंक करके, और वो आप यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर सकते हो, तो लूजर वाली कोई फीलिंग नहीं है। यहाँ पे आके माइंड ब्रॉडली डेवलप होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आप घर से दूर रहना सीखते हो, आप काफ़ी सारी सिचुएशंस में आप सर्वाइव करना सीखते हो, तो पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी आपका बहुत डेवलपमेंट होता है, ये चीज़ आप इंडिया में नहीं कर सकते। इट ऑल्सो शोज कि जो यहाँ आए हैं दे डिसाइडेड दैट वी डू नॉट वांट टू गिव द मेडिकल फील्ड, उनका नहीं हुआ तो भी उन्होंने रिसर्च किया और वो यहाँ आ गए, सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दिया। जब मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ तो माय पेरेंट्स वर लुकिंग फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, बट इट्स माय डिसीजन दैट आई विल चूज MBBS Kazakhstan, because just for a medical degree you can't pay in crores for the just a medical degree. So this is smart decision, I think. Yes, it's a degree that is same almost everywhere in India also. नहीं, फिर हाँ, फिर वो बात ऐसे ना कि जैसे आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डॉक्टर बनना चाहते हो। मेरे हिसाब से आपके डेडिकेशन की, ऐसा थोड़ी कि एम्स से जिसने यूजी कर ली, जिसने ग्रेजुएशन कर ली, हर कोई वो पीजी पास कर लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ, मेरे भैया खुद एम्स दिल्ली से पास आउट है, ठीक है, उन्होंने यूजी भी वहीं से की है, पीजी भी साइकाइट्री में वहीं से की है। तो मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ, ठीक है, जिन्होंने मतलब वो ड्यूरिंग एमबीबीएस भी खुश नहीं थे, वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से, और फिर उन्होंने पीजी भी पास नहीं करी है ना। तो ऐसा नहीं है कि एम्स में चले गए तो सब जिंदगी बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी लाइफ है और लाइफ में उतार चढ़ाव अपने हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो एक सक्सेस की जो डेफिनेशन बना रखी है ना नीट एस्पायरेंट्स के लिए कोचिंग वाले लोगों ने, मतलब मैं बहुत बार जैसे बारात की घोड़ी वाला एग्जांपल देता हूँ,
ठीक है, कि आपके आगे एक मुखौटा लगा गया कि आपको बस उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, और वो चाहते इसलिए हैं क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल आप ही हो, मतलब आप नहीं रहोगे, है ना, तो उनका बिजनेस चलेगा कैसे? तो आपको बस वो दिखा, मतलब वो एक मोटिवेशन की अपनी एक इंडस्ट्री बन गई है यूट्यूब के आने के बाद, ठीक है, कि आप बस आप ही हो वो, क्योंकि जैसे आप फोन में जब कोई वीडियो देख रहे होते हो तो आप कनेक्ट कर जाते हो इंसान को, और आपको लगता है वो आपको ही बोल रहा है, ठीक है, और अगर आप पास नहीं करे ना तो इसमें आपकी गलती है, ना कि सोसाइटी की, एजुकेशन सिस्टम की, है ना, उनकी। भाई मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि आप अगर सेलेक्ट नहीं हुए ना तो आपकी 20% गलती है केवल, बाकी कुछ पेरेंट्स की जो आपको बार बार मजबूर कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी की जो एक जबरदस्ती का प्रेशर बना रहे हैं, कुछ एजुकेशन सिस्टम की, और कुछ कोचिंग इंडस्ट्री की। तो ऐसे करके जो भी सिलेक्शन नहीं होता, इस तरह से सबकी गलती है, मतलब कॉम्बाइंड या कलेक्टिव प्रॉब्लम है ये, कि आपकी अगर इंडिविजुअल देखे जाए तो 20% गलती है जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो आप उस 20% गलती को यहाँ पे आके सुधार सकते हो भाई। अब कोई लूजर या कोई फेलियर कुछ नहीं हो, जिंदगी में अलग अलग तरीके से सक्सेस मिलती है, अलग अलग रास्ते हैं उस जगह पे पहुंचने के। एंड आई थिंक यहाँ पे आना एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाता है लाइफ में। हर नीट एस्पिरेंट के साथ ही हो सकता है जो यहाँ आए, क्योंकि अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिप्रेसिव, आइसोलेशन हो जाता है, उससे मोटिवेशन नहीं रहता। और यहाँ आकर लगता है कि एक्चुअली ड्रीम्स डू कम ट्रू, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव प्लेस फॉर माइंड सेट। और फिर जब आप यहाँ आ जाते हो आपको मोटिवेटेड फील होता है कि आई कैन अचीव मोर, आई कैन स्टडी एग्जैक्टली, मोर। हर किसी में फीलिंग आती है ये, है ना, मतलब लोग यूएसएमएलई के बारे में सोचने लग जाते हैं यार यहाँ आके, मतलब मैं, कई लोग हैं जो यूएसएमएलई देना चाह रहे हैं अब। तो अब लास्ट में मैं तुमसे 2 सवाल करना चाहूंगा। पहला तो ये कि तुम्हारा जो डिसीजन था यहाँ आने का, उसको तुम 1 to 10 में कितनी रेटिंग देना चाहोगे? लाइक इट्स नॉट अ क्वेश्चन फॉर मी, इट्स जस्ट अ ऑब्वियस थिंग कि 10 में से 10 ऑब्वियसली। और सेम है, मैं भी पूरी रेटिंग देना चाहूँगी, बिकॉज कहीं ना कहीं एक सेंस जब मेरा एग्ज़ाम के बाद था कि यार क्या होगा, फिर से ड्रॉप लेंगे और फिर नहीं हुआ तो। पर यहाँ पे आके एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं, अब वो कंपटीशन ख़त्म है, अब खुद से कंपटीशन करना है, तो ऑब्वियसली 10 में से 10। अकॉर्डिंग टू मी आई रेट इट एज 10 on 10, बिकॉज जब आई थी तब इतना श्योर नहीं था कि मतलब ये इतना वो होगा, लेकिन अब आई लाइक टू गिव इट 10 on 10 because the kind of opportunities and the things we to which we are getting exposed. So yeah, for our personality in overall development, so I'll give it as 1 से 10 में क्या रेटिंग देना चाहोगे? I will rate 10 on 10. पास में लेके। उसको काट। I will rate 10 on 10 and I will make it 100% that I will achieve MCI in for my first attempt. So तालियां बजा दे। हाँ यार, हाँ एक और है। इट्स डेफिनेटली अ 10 out of 10 डिसीजन, बिकॉज यहाँ आके एक मोटिवेशन मिली है, वी कैन अचीव थिंग्स, वी कैन बी अ गुड मेडिकल स्टूडेंट देन बिकम गुड डॉक्टर्स। और उससे ये लगता है कि वी हैव टू प्रूव समहाउ कि यहाँ पढ़ने वाले दे आर नॉट लूजर्स, दे कैन अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एनवायरमेंट फॉर अस। मैं इसको 10 out of 10 रेटिंग देना चाहूँगी। और मुझे अभी रिग्रेट भी हो रहा है कि मैं यहाँ पे पहले क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 ड्रॉप लेके आई हूँ, और मुझे रिग्रेट है कि मैं 12th पास किया तभी अगर मैं यहाँ आ जाती तो मैं आज 3rd ईयर में होती। तो मैं भी अपना ओपिनियन देना चाहूंगा। मैं 5th ईयर में हूँ, ठीक है, अरे रुको ना यार, मैं 5th ईयर में हूँ। तो भाई आज मेरे से कोई पूछे ना कि भाई बता एसएमएस मेडिकल कॉलेज या अल्माटी कजाकिस्तान, मैं अल्माटी कजाकिस्तान ही चुनूंगा। और ये बिल्कुल दिल से बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे भैया भी है, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी मेरे को पता है, और यहाँ की चीजें तो मेरे को पता है ही ऑब्वियसली। तो इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ, ऐसे हवा में बात नहीं बोल रहा। तो मैं यही चुनूंगा, क्योंकि आप एक पूरी लाइफ को देखते हो ना, ऐसे उस पूरी लाइफ को अगर बेसिस मान के और आप एक ओपिनियन देना चाहो तो मैं अल्माटी कजाकिस्तान को चुनूंगा, ठीक है आप। और 10 में से 12। और पढ़ाई के साथ साथ एक एनवायरनमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप किस एनवायरनमेंट में आप पढ़ रहे हो।
तो हेल्दी इन्वायरमेंट और फ्रेंडली इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जैक्टली जो हमारे तो इंडियन वो यहाँ एजुकेशन पे सिस्टम ने अभी तक नहीं सीखा है। वो यहाँ पे बहुत अच्छा है, और यहाँ पे इतना मतलब डिप्रेसिंग और ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक हम लोगों में से किसी ने भी फेस नहीं किया है, तो या तो अब एक सवाल ये है कि क्या आप लोग रिकमेंड करना चाहोगे नीट एस्पायरेंट्स को कि भाई यहाँ पे आ जाओ, ये इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, जो भी सोसाइटी ने तुम्हारे दिमाग को ऐसे घेर रखा है, ब्लॉक कर रखा है ना, उससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करो, ये एक स्मार्ट डिसीजन है यहाँ आने का, ठीक है? तो एक करना चाहोगे तुम क्लियरली बोलो सब अपने अपने मन की बात। ऑब्वियसली मैं तो जितने भी मेरे अराउंड जितने भी बच्चे हैं जो अभी या तो ड्रॉप में है या फिर नीट देंगे अब, और उनका क्लियर नहीं होता, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ आना एक बेस्ट डिसीजन रहेगा उनके लिए। मेरा भी सेम ओपिनियन है कि टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम्हें कभी कहीं ना कहीं तुम्हें लगेगा कि बाद में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम तब भी उसे ग्रैस्प करोगे, या फिर तुम्हारे पास अभी भी टाइम रहेगा कि तुम अभी भी उसे ले सको अपॉर्चुनिटी को, तो वो सबसे अच्छा रहेगा कि अभी ही आ जाओ। दैट विल बी वेरी गुड। मैं भी स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी अपने जूनियर्स को कि अगर ठान लिया है कि इसी फील्ड में करना है फ्यूचर, तो इसी चीज़ में आप अपने आप को बाइंड मत करो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। अगर उसमें होता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो एमबीबीएस अब्रॉड कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। और जब तक तुम लोग चीज़ ट्राई करोगे नहीं, जब तक पता चलेगा नहीं, और जब तक यहाँ नहीं आओगे ना, तब तक ऑलरेडी किसी और के जजमेंट से खुद के माइंड को, डिसीजन को एकदम स्टिक कर लेना कि नहीं वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, तो ये बिल्कुल फुलिश डिसीजन है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। सो गाइज जस्ट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू एमबीबीएस एब्रॉड। आई विल ऑल्सो हाईली रिकमेंड दिस कि यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पढ़ना चाहिए, और इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड एज वेल एज योर फैमिलीज लाइफ। आपके सपने पूरे हो सकते हैं, और इट डजेंट मैटर आप कहाँ से एमबीबीएस कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे डॉक्टर बनोगे। तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, सो प्लीज़ डोंट लेट इट गो, इट्स वेरी गुड। मैं भी यही रिकमेंड करना चाहूँगी कि तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए। अगर तुम कंपेयर कर रहे हो कि इंडिया का प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और अब्रॉड में अगर तुम्हें एडमिशन लेना, तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करती हूँ कि तुम्हें अब्रॉड से ही तुम्हें एमबीबीएस करनी चाहिए, क्योंकि क्या बोलते बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, हैं, हाँ बहुत सारे इंटरनेशनल एडवांटेजेस एक्सपोजर हैं, एंड ऑल, ये अफोर्डेबल भी है। अफोर्डेबल रैंकिंग से बच जाओगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर, एक नया कल्चर देखने को मिलेगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, मनी मैनेजमेंट, होम सिकनेस से लड़ना, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगी मेरे जूनियर्स को, अगर आपको एमबीबीएस ही करनी है तो यू कैन कम हियर फॉर एमबीबीएस, एंड इट्स अ नाइस ऑप्शन। हैं? हाँ तो भाई देखो, अब हमारी एक जिम्मेदारी बनती थी, बहुत दिल से बात बताई है हमने, तो वो हमने पूरी कर दी, ठीक है। बात मतलब हम सच में ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो बिना बात फंसे हुए हैं ना उन सोसाइटी के ओपिनियन की वजह से, उन पेरेंट्स के लिए भी है, और नीट एस्पायरेंट्स के लिए भी है, बिना बात डिप्रेशन में और इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करो, एक स्टेप लेके ही कुछ होगा यार, ऐसे ना कोई कहावत भी है कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है ठीक है, तो एक बोल्ड स्टेप तो लेना पड़ेगा। हम जितना समझ सकते थे, सोच सकते थे, हमने आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है, बाकी अल्टीमेटली इंसान करता वही है जो वो चाहता है, ठीक है। तो एक बोल्ड स्टेप लेके देखो, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे इस डिसीजन को। तो हम जितना कर सकते थे, जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते थे, जो आपको एक परसेप्शन दे सकते थे एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, बिल्कुल मन से दिया है हमने। हम बिल्कुल भी मतलब ऐसे अनस्क्रिप्टेड था ये, ऐसे ना कि जो भी था मन से दिल से बात बोली है हम सब ने, ठीक है। बाकी सब आपका डिसीजन है, हम आपको और गाइड कर सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, ठीक है। जो भी आपके कोई भी मन में सवाल हो आप पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। आपको नंबर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ईमेल आईडी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो एक स्पेशल मैसेज है नीट एस्पायरेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए कि जनरली आप किसी भी इस तरह के यूट्यूब वीडियो से एनकाउंटर होते हैं, तो जनरली वो प्रमोशनल वीडियोस होते हैं, ठीक है। पर ये प्रमोशनल वीडियो ना हो के एक परसेप्शन और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा, क्योंकि हमने सोसाइटी में उन स्टूडेंट्स को देखा है जो इस नीट के माया जाल में उलझ के ऐसे खतरनाक डिप्रेशन में आ जाते हैं, और वो डिप्रेशन सिर्फ उस बच्चे तक नहीं रहता, उस पूरी फैमिली उस वजह से परेशान हो जाती है, ठीक है। तो आप इस मैसेज को समझने की कोशिश करिए, इस वीडियो के थ्रू हम जो मैसेज देना चाह रहे हैं ना उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे हम
एमबीबीएस अब्रॉड को प्रमोट कर रहे हैं, एक तरीके से कर भी रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ये नीड हो सकती है आपकी, है ना, आपकी जो वो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब डिप्रेशन की गोलियां खाने से अच्छा है कि आ जाओ यहाँ पे, क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल इससे फ्रैंक होके क्या बोले यार। और कुछ फैमिलीज ना भैया गर्ल्स को भी नहीं भेजती है, हाँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है कि मेरी फ्रेंड कि है, गर्ल्स का यहाँ पे उसका सेफ है। हो गया था, मतलब वैसे हम्म। मैं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आया था, तो उसके पापा ने इसलिए चाइना नहीं भेजा कि और कोई लड़की नहीं जा रही उसके आसपास। हाँ, हाँ ये तो होता भाई है, मेरी गर्ल्स के मम्मी लिए का भी था। सेफ है। अल्माटी रियल में अगर आप स्टेटिस्टिकली भी देखोगे ना तो बहुत सेफ है गर्ल्स के लिए, इंडिया से तो ज्यादा सेफ है बोलना। मोर देन बॉयज। ठीक है, मतलब मतलब ऐसे बोलना उस तरह से पता नहीं कैसे लगे पैट्रियोटिक लोगों को, लेकिन सीरियसली मैं बहुत सारी लड़कियों से मिलवा सकता हूँ जो ये बोल देगी कि इंडिया से ज़्यादा सेफ है। बोलना चाहोगी इस पे तुम? ऑब्वियसली कई बार हमारी क्लासेस बहुत लेट छूटती हैं, मतलब कि ऐसा हो जाता है कि 7 साढ़े 7 हो जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं। तो उस टाइम पे आना, जब पेरेंट्स को हम कॉल करके बताते हैं, सो दे थिंक कि सेफ़ नहीं है तो तुम अकेली कैसे जाओगी और हॉस्टल तुम्हारा दूर है, ये वो सो। पर इससे ज़्यादा सेफ़ कुछ नहीं है, मैं जिम भी चली जाती हूँ उस टाइम पे, मतलब इतना सेफ़ है मेरे लिए। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा सेफ़ मैंने आज तक नहीं देखा। मैं कोटा में भी रही हूँ ऑब्वियसली, और इंडिया में भी मैंने जितना भी किया बोर्डिंग स्कूल्स ही किए हैं, तो उस हिसाब से दिस इज़ मोर सेफर देन इंडिया आई गेस।